हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन तब्दीली। तब्दीली के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि मानवी जाने से मना कर देती है और उसके पापा उसको बोल देते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें नहीं आना है एज़ योर विश, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। जब तुम्हें लगे कि तुम्हें आना चाहिए तो बेशक आ जाइए, हमारी तरफ से कोई भी ऐतराज़ नहीं है। वो इस तरह से बोल देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब भाई चले तो जाते हैं और इधर आरू को और क्या नाम है, मानवी को टेंशन में छोड़ जाते हैं कि क्या किया जाएगा। क्या सही में वो सच में वो मतलब ऐसे सोचने लगता है दोनों के पापा सच में मान गए, क्या मुझे सच में चले जाना चाहिए। नहीं, पापा को कोई भरोसा नहीं है, पापा कब पलट जाए। नहीं 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 नहीं, नहीं जा सकते हम, मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगी। पापा पता नहीं कब अपनी बात से पलट जाए। तारू कहती है कि सुनो, लिसन, ध्यान से सुनो मेरी बात। कहती है बोलिए, आप भी बोलिए, क्या सुनना है मुझे। नहीं कहिए आप भी। कहते हैं अरे इतना ज़्यादा क्यों, थोड़ा सा तो। कहती क्या थोड़ा सा, मुझे पता है ना पापा करेंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे पापा। कि क्या करेंगे पापा। कहते वो अभी बोल के गए हैं, मानेंगे नहीं वो। अच्छा ठीक है, नहीं मानेंगे, एक बार बात तो सुन लो। क्या सुनो, क्या बात सुनो, बताओ आप ही बता दो। अरे बाबा कैसे समझाऊं, क्या बस यही समझा रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार पापा कुछ कहेंगे, हर बार कुछ सुनेंगे। इस बार शायद उन्होंने सच में अपना मन बना लिया हो हमें एक्सेप्ट करने के लिए, है ना। हो सकता है ना ऐसा। कहती मुझे नहीं पता, और मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता ऐसा। क्यों नहीं लगता। बता दो। क्योंकि बस नहीं लगता। तो क्यों नहीं लगता, मैं पापा को जानती हूँ ना, पापा नहीं मानेंगे, वो कभी नहीं मानेंगे। Are you sure? Yeah, I'm definitely sure पापा नहीं मानेंगे। क्योंकि पापा एक बार जिद जो पकड़ लेते हैं वो पकड़ ही लेते हैं, और ये सब उन्होंने जानबूझ के किया है। नहीं मानेंगे। तो फिर आरू कहती है तुम इतनी जल्दी इस तरह से रिएक्ट क्यों करने लगती हो, मुझे पहले तो ये समझाओ। कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर ऐसा बिहेव क्यों। हो सकता है ना कि भाई जब तुम घर छोड़ के आ गई हो तो उनको लग रहा हो कि नहीं, मुझे
इतना ज़्यादा सख्ती नहीं दिखानी चाहिए। और अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करती हो तो एक बार तुम्हारी बातें मान लेनी चाहिए। ये भी तो हो सकता है। हो तो सकता है। तो फिर इतना क्यों सोच रही हो? चलो अब बताओ, इतना क्यों सोच रही हो? बस वही प्रॉब्लम कि क्या प्रॉब्लम बताओ। ये कि पापा पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, बाद में जाने से पलट गए। नहीं पलटेंगे बाबा, नहीं पलटेंगे। क्यों पलटेंगे? वो ही लव्स यू। और वो अगर उन्हें यही सब करना होता तो यहाँ बैठ के वो तुम्हें मनाने की कोशिश करते ना, कि हर हाल में तुम्हें ले जाने की कोशिश करते ना। लेकिन उन्होंने नहीं किया ना ऐसा। उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, तुम्हें यहाँ रहना है, तुम रहो। ठीक, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की ना तुम्हारे साथ। तो समझने की कोशिश करो ना। शी ट्रूली वांट्स यार कि तुम खुश रहो। अब तुम ही उन्हें नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? तुम ही बता दो। तो कहती है कि शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा है। कहते हैं कि अब कैसे समझाऊं, क्या करूं तुम्हें समझाने के लिए? अब तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। एक बार अपने पापा पे ट्रस्ट कर लो मेरे लिए। कहते हैं अगर इस ट्रस्ट का नतीजा बहुत गलत हो गया तो क्या करोगे? बताओ। अगर इस टेस्ट का नतीजा बहुत गलत हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए, तो क्या करोगे आप? लड़ पाओगे मेरे लिए? बोलो। मैंने तुम्हारे ऊपर फैसला छोड़ा, अब आप बताओ। आपको लग रहा है सब बहुत नॉर्मल है, पापा भी कह के गए हैं मैं चली जाती हूँ, पापा ने अब एक्सेप्ट कर लिया, सब सही हो गया, है ना? यही सोच रहे हो ना आप? कहीं ना कहीं आपको सोचना ठीक है। पापा इस तरह बात करके गए हैं, पापा इस तरह बोल के गए हैं, तो जेन्युइन है कि आपके दिमाग में ऐसी बातें आए। बट वो मेरे पापा है ना, मुझे पता है उनके बारे में। जो चीज़ उन्हें नहीं पसंद है वो चीज़ उन्हें कभी पसंद नहीं आ सकती, कभी पसंद नहीं आ सकती। इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। और आपको फिर भी अगर मुझे ज़बरदस्ती भेजना है तो आप वो भी बता दो। आपको मुझे अपने पास नहीं रखना तो आप वो भी बता दो, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है? तो और कहती है कि तुम हमेशा गलत तरीके से क्यों लेती हो चीज़ों को? कहती है क्योंकि आपको आफत पड़ी है मुझे भेजने की, मुझे नहीं पड़ी है। मैं जाना ही नहीं चाहती हूँ, आप मुझे भेजना चाहते हो। तो मैं क्या करूँ? मैं सब कुछ छोड़ के किसके लिए आई हूँ? तुम्हारे लिए आई हूँ ना। और अब तुम्हें ही प्रॉब्लम हो रही है। कहते हैं मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है मानवी, सीरियसली नहीं हो रही है। तुम बातों को गलत तरीके से क्यों पकड़ रही हो? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। कहते मैं कोई गलत तरीके से नहीं पकड़ रही हूँ, जो तुमने कहा बस वैसे ही रिएक्ट किया है। और मैं कुछ नहीं पकड़ रही हूँ। मैं क्यों पकड़ने लगी अपनी मर्जी से कोई बात?
अरे बाबा, मैं क्या कहना चाह रही हूँ वो जब समझना ही नहीं है तो इतनी बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है ना। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इस बहस का कोई फ़ायदा नहीं है तो ठीक है ना, करने की ज़रूरत नहीं है इतनी बहस। दोनों में थोड़ी आर्ग्यू हो जाती है और उस आर्ग्यू में मानवी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। कहती है ठीक है, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो आरोज का हाथ पकड़ती है जाकर, कहती है पागल हो क्या, गुस्से में वहाँ से चली आई, अब गुस्से में यहाँ से चली जाओ, थोड़ा कामली बिहेव कर लो। थोड़ा सा काम होके बात कर लो। आई रियली वॉन्ट यू इन माई लाइफ। तुम्हें क्या लगता है, नहीं तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रही हूँ, कोई टाइम पास कर रहे हो? तो मानवी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ। कहते तो फिर क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रही हो? थोड़ा काम हो जाओ और थोड़ा सा सोच लो, पापा तुम्हारे हैं, मेरे तो है नहीं, मेरे तो तुम्हारी शादी के बाद बनेंगे। तुम्हें जेन्युइनली लगता है कि तुम्हारे पापा यहाँ आके इतनी रिक्वेस्ट करके मुझे इतनी सुना के, कहती है दैट्स द रीज़न आरू, जो आप नहीं समझ रहे हो। वो पहले इतनी सुना रहे थे और सडन जब उन्होंने देखा कि मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ उनके साथ किसी भी हालत में, तो सडन उनका बिहेवियर चेंज हो गया। खुद ही सोच के देख लो, मेरी तो बात छोड़ दो, आप खुद सोच लो, ऐसे होता है कहीं? तारू कहती भाई मैं नहीं समझा सकती आपको जैसे ठीक लगे वैसे करो, और क्या कहूँ मैं। और ये कह के आरू भी थोड़ा इरिटेट हो जाती है उस समय, तो वो वहाँ से चली जाती है। और आरू का इस तरह जाना मानवी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसकी आंखें भर जाती हैं और वो कॉल कर देती है सीधे निधि के पास। निधि कॉल रिसीव करती है, कहती है हाँ बोलो क्या हो गया। कहती है मैंने गलती कर दी यहाँ आके आरू के पास। कहती क्यों? सॉरी। कहती क्यों, क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया जो तुम इस तरह से बात कर रहे हो? कहती है नहीं, मैंने सच में गलती कर दी यहाँ आके। कहती है ठीक है गलती कर दी, बट हुआ क्या है ये तो बता दो। कहती मुझे नहीं रहना, मैं जा रही हूँ। कि कहाँ जा रही हो, क्या करने जा रही हो, हमें भी बता जाओ। कहती नहीं रहना। अरे बट हुआ क्या है मानवी, कुछ बताना है या बस नहीं रहना नहीं रहना नहीं रहना इसी की रट लगानी है? एक तो तुमको कब क्या हो जाता है ना, किसी को कुछ समझ ही नहीं आता। अब बता भी दो क्या हो गया। पापा आए थे तो लेने आए होंगे तुम्हें, गुस्सा कर रहे होंगे, पापा की बात मान गई, जा रही हो अब छोड़ के उसको। ऐसी बात नहीं है यार, तो कैसी बात है, बात बताओ फिर पूरी। तुम्हें सुननी हो तब तो बताऊं, तुम तो अपने राग अलाप रही हो। अरे बाबा मैं अपना राग नहीं अलाप रही, बताओ क्या बात है। पापा आए थे, पहले तो उन्होंने बहुत कुछ सुनाया मुझे और उसके बाद मुझे कहा कि तुम्हें अगर आरू के साथ ही खुशी मिल रही है तो तुम रहो यहाँ पे। मैं तो यही चाहूँगा कि घर चलो और वहाँ से फिर चीज़ें सही से करते हैं, एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं तुम दोनों को। तो निधि कहती तो ये तो अच्छी बात है ना। कहती है मैं पापा को जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ, पापा बिना किसी रीज़न के ऐसे कभी बिहेव नहीं करेंगे, ट्रस्ट मी।
मैं अपने पापा को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो जो भी कहते हैं करते हैं उसमें बहुत बड़ी बात होती है। वो ऐसे कुछ भी नहीं कहते, लेकिन इस बात को कोई समझने को तैयार ही नहीं है। सबको यही लग रहा है कि मैं जानबूझ के यहाँ से जाना ही नहीं चाहती हूँ। अपने माँ बाप को छोड़ के तकलीफ़ मुझे भी हो रही है, ये बात कोई नहीं समझना चाह रहा। उनको छोड़ के यहाँ रहना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। हर कोई मुझे समझा रहा है कि तुम चली जाओ वापस, चली जाओ वापस। और अब आरू तो मुझ पे गुस्सा होके गई है। तो मुझे लग रहा है कि मुझे चले जाना चाहिए, यहाँ रह के कोई फ़ायदा नहीं है। और खुद ही मुझसे इरिटेट हो रही हो, मुझे रखना ही नहीं चाहती, इसलिए मैं जा रही हूँ यहाँ से। बोल देना उसको कि मेरी वजह से ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना मैं फ़ोन करूँगी अब, ना उसको मैसेज करूँगी। मैं जा ही रही हूँ अब। और ये कह के वो फ़ोन कट कर देती है तो निधि थोड़ा पैनिक हो जाती है कि क्या किया जाए। इधर आके वो रूम में कपड़े पैक करती है और मान्या को कहती है कि मान्या मैं जा रही हूँ, तुम्हें चलना है तो तुम भी चलो। तो मान्या भी शॉक्ड हो जाती है, कहती क्या हो गया, ऐसे कैसे जा रही हो, क्या बात हो गई। कहती बस जा रही हूँ तो जा रही हूँ, तुम्हें चलना है तो चलो और नहीं चलना है तो कोई बात नहीं है। तो देखते हैं, इधर निधि शॉक्ड, इधर मान्या शॉक्ड। अब क्या होगा क्या नहीं है तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सब खैर।